हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलते हैं हमारी कॉमर्स क्लास वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सेशन या कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलती है। बात करेंगे एचएससी कॉमर्स वाले बच्चे, आज बात करने वाले हैं आप लोग का न्यू जो 24 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओसीएम। अब जिन बच्चों ने अभी तक ओसीएम या प्राइवेट फॉर्म भरा था, कॉलेज नहीं गए थे जॉब की वजह से, या फिर रेगुलर जाते भी थे बट पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं किया था, तो सर 12th की जो हमारी ओसीएम है कहां से स्टार्ट करें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करें कि एक एवरेज मार्क्स तक पहुंच जाए। जो बेसिकली जो एक मैक्सिमम परसेंटेज है कॉमर्स के बच्चों को, इनकी यही होती है। जैसे हमारे टाइम पे भी हम लोग ने भी सिमिलर है आपके जैसे ही काम किया था भाई, कि जैन से स्टार्ट करना था, किया था अपनी पढ़ाई, तो कम टाइम में 72% लेके आना, तो ये ऑब्जेक्टिव होता बहुत सारे बच्चों का सर। और मुझे लगता है कि अभी भी कोई बच्चे जो कनेक्ट हैं भाई, आपने अगर जैन स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आपका इजीली 70-75 तक आप इजीली पहुंच जाओगे। बहुत मेहनत नहीं करना भाई, आराम से पहुंच जाओगे। बट एक सिस्टम लेके चलना है, एक मेथड लेके चलना है। सर प्रिपरेशन कैसे करूं? तो कोई भी सब्जेक्ट जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स को लेके हो गया, चाहे एसपी को लेके हो गया, चाहे अकाउंटिंग को लेके हो गया, या फिर ओसीएम को, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपको पेपर पैटर्न की नॉलेज होनी चाहिए। पेपर पैटर्न कैसा सेटअप होगा और कहां से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। पहले पेपर पैटर्न, जिस बच्चे ने अभी तक कोई कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था, चैप्टर नहीं देखा है, टॉपिक नहीं देखा है, तो यहां से स्टार्ट कर दो। पेपर पैटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट हर एक टॉपिक से करने रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स की बात आप मत करिए। मतलब ये 20 मार्क्स की बात आपको नहीं करना है, क्लियर है। कंप्लीट 60 मार्क्स की पहले बात करो, ऑब्जेक्टिव्स को साइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। भाई 4 क्वेश्चन कवर करना है, 6 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का, मतलब एक कितना हो गया, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अपने को बना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका केस स्टडी बना, 2 क्वेश्चन कवर करना है, 3 पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन, 3 करना है 4 में से। नेक्स्ट की बात करें, शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, एनी 2 करना है 3, 8 मार्क्स का। जस्टिफाई, एनी 2 कवर करना है 4 में से, 8 मार्क्स का। जस्टिफाई एक ऐसा है जहां पे अपने को 2 ऑप्शन देखने मिल रहे हैं। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट नोट्स आपको दिखेगा 2-3 का पैटर्न, मतलब 2 क्वेश्चन करने, 3 में से कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। लास्ट आपका लॉन्ग आंसर एनी 1 कवर करना है, 2 में से 8 मार्क्स का। मतलब हर एक जगह आपको एक एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, सिर्फ एक जस्टिफाई ऐसा है जहां पे 2 ऑप्शन देखने मिले हैं, और क्लियर ये 8 मार्क्स का है, टोटल हो गया 80 मार्क्स। अब सबसे पहले तो बात करूं उन बच्चों का कि सर हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया और ये जो मेरी वीडियो है काफी डिले देखेंगे, मतलब ओसीएम का जब आपका पेपर आ जाएगा तब देख रहे हैं, तो सर ओसीएम में पासिंग की बात कर दो कि कौन कौन से क्वेश्चन करके चले जाएं कि सर पास हो जाएं, क्लियर है। तो सबसे पहले ओसीएम में जब आप पासिंग की बात करते हो तो मुझे लगता है कि भाई 5 क्वेश्चन तो कम से कम, 5 क्वेश्चन तो एंडिंग टाइम की मैं बात करूं, जो बच्चा एक दिन पहले देख रहा है, भाई कल एग्जाम है आज देख रहे हैं, और जो अभी से देखेंगे उनकी कैसी प्रिपरेशन करनी है उसकी भी बात करेंगे। उनको मिनिमम बताया भाई 5 to 8 क्वेश्चन तो भी करने पड़ेंगे पासिंग के लिए भी, 5 to 8। अब ये नहीं बोले भाई पासिंग के लिए तो ऑब्जेक्टिव्स भी अगर आपका सही चले गया तो भी आप पास हो गए, क्लियर है कि नहीं। तो वो एक अलग एक लॉजिक हो गया भाई, रिस्क फैक्टर है, बट अगर प्रॉपर अपने दम पे आपको पास होना है तो 5 to 8 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो ईजिली आप पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन बच्चों का जो मेरी वीडियो अभी देखेंगे और अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन जरा फिर से देखते हैं क्या बोला गया है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना, जरा ध्यान दो। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, पहला फोकस आपको इसी पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे जरा नंबर भी काउंट कर लो, 8 + 10 18 + 8, मतलब इन 3 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहीं से स्टार्ट करना, ध्यान रखना। और इसका क्या एडवांटेज मिलेगा और ये मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे आपको समझ में आएगा कि यहीं से स्टार्ट करने की बात मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि ये 28 मार्क्स आपको दिख रहा है, इसका बेनिफिट और भी मिलेगा आपको, और कहां मिलेगा क्लियर बातें होंगी, बट क्वेश्चन पहले इतनी की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर
5 शॉर्ट नोट्स है, क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट नोट्स है, क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर है। यहाँ पे लेकिन 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स बोले तो 4 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है और ये अपना 8 मार्क्स का है। अब पहले तो उन बच्चों की बात कर लिया जाए जो पहले से प्रिपरेशन किए हैं, बस एक बोलते हैं ना सेटिस्फाई मीन्स करने मीन्स होने के लिए, सॉरी सेटिस्फाई होने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि सर जो हमने प्रिपरेशन किया कुछ वो इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो बात कर दूं जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन किए हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप सबसे बेस्ट भाई चैप्टर वाइज चले जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चैप्टर वाइज चले जाओ। और चैप्टर भी कौन कौन से कवर करने हैं उनकी बात कर लो। चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, चैप्टर 7 करना है, चैप्टर 8 करना है। अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने प्रॉपर कर लिया है, अब कुछ बच्चे जरूर मेंशन करेंगे सर चैप्टर 4 आपने नहीं लिखा क्योंकि 27 मार्क्स का है, बट उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी जरा देखो वो भी समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ 4 चैप्टर अगर आपने ये प्रॉपर किया प्लस कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा, मेंशन करूंगा कौन से क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया है तो इसकी देख लेना, ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना इसी क्वेश्चंस में से छपने वाले आपके पेपर में कितने मार्क्स की, मैं कंप्लीट 60 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, सिमिलर पेपर ही छपेगा, जिन्होंने चैप्टर बेस पे किया होगा उनकी मैं बात कर दूँ। ये प्लस कुछ क्वेश्चन। अब जिन बच्चों ने जो मोस्टली मैंने बताया कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे चैप्टर वाइज नहीं गए होंगे, मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, तो कहाँ से स्टार्ट करना है पहले उनकी बात कर ले। जो स्टार्ट होगा देखो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एक साथ प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में NE2 पूछा जाएगा 3 में से, 7 में NE2 पूछा जाएगा 3 में से, और पूछा जाएगा सॉरी लिखना है। और लॉन्ग की बात करेंगे NE1 कवर करना 2 में से, मतलब टोटल अगर क्वेश्चन में काउंट करूं भाई 2 क्वेश्चन हमें यहां से कवर करना है, 2 क्वेश्चन यहां से कवर करना है, एक यहां से, टोटल 5 क्वेश्चन कवर करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए टोटल 8 हो गए। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो भाई, 8 मार्क्स 10 मार्क्स 8 मार्क्स 26 मार्क्स हो गया। पहला तो बच्चों को ये डाउट होता है कि सर कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखने हैं। पहला डाउट ये होगा उन बच्चों को जो मैंने बताया कि मेंशन करेंगे, और काफी बच्चों को वैसे भी नहीं पता होता सर एग्जैक्ट कितने पॉइंट हमें लिखने होते हैं। देखो यहाँ पे 8 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन हमें कितना आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है। जब यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करता हूँ, मीनिंग तो सब में लिखना है। देखो यहाँ पे मीनिंग लिखना है आपको, मीनिंग प्लस जिसका अंदर का कंटेंट अच्छा होगा, मतलब अंदर मतलब डिटेल्स काफी अच्छा लिख सकता है बच्चा, तो वो तो लिखेंगे 4 पॉइंट। कितने लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखने वाले हैं। बट जो अंदर बच्चा डिटेल नहीं लिख सकता, सर पढ़ के अपना ओन वर्ड ही लिखूंगा बट मेरी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है, जैसा हम लोग की भी नहीं थी, क्लियर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते थे पॉइंट को थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते थे, मतलब 4 टू मैक्सिमम 6 पॉइंट पे जाना है। 6 ज्यादा हो गया, 5 टू 6 पे जाना है, टाइम के अकॉर्डिंग आप चलना। क्लियर है कि नहीं। मैंने क्या बताया, जो बच्चा काफी अच्छा डिटेल लिख सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, काफी डिटेल्स पढ़ के लिख रहा है, 4 पॉइंट इनफ हो गया। 4 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, मीनिंग प्लस पॉइंट। 5 टू 6 पॉइंट उन बच्चों की बात हो रही भाई जो डिटेल्स अंदर उतना बेस्ट नहीं लिख पाएंगे, तो पॉइंट 2 बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे 5 मार्क्स वाले की बात करेंगे भाई, 5 मार्क्स वाले की बात करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट वही बढ़ जाएंगे हमारे कि भाई 6 पॉइंट तो लिखना ही है जिनका कंटेंट अच्छा है, और 8 पॉइंट जाना है इधर पे। यहाँ की जब बात करेंगे क्या चीज़ है, सेम यही पैटर्न है, बस एक चीज ऐड होता है भाई, डिफाइन लिखना है आपको। मीनिंग प्लस डिफाइन प्लस पॉइंट आपको लिखना है 8 पॉइंट। क्लियर है, 8 पॉइंट इनफ हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, 8 इनफ पॉइंट हो जाता है लिखने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 में आपने देखा होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों का चारों बोलो 6 फंक्शन जो हमें दिखते हैं, इसका मैंने एक कॉमन से आंसर निकाला, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई एक ही इंपॉर्टेंस आएगा। अब ये ध्यान रखने, क्योंकि बच्चे जरूर पूछे सर 2 आ गया तो क्या करना है। मैंने एक कॉमन आंसर निकाला कि मतलब सेम एक इंपॉर्टेंस आपको लिख दिया है भाई, प्लानिंग को हटा के ऑर्गेनाइजिंग आया तो ऑर्गेनाइजिंग लिख दो, स्टाफिंग आया तो स्टाफिंग लिख दो, डायरेक्टिंग आया तो डायरेक्टिंग लिख दो। किस लिए किया, क्योंकि जो बच्चे, मुझे पता बहुत सारे बच्चे एंडिंग टाइम पे प्रैक्टिस करने आएंगे, तो उनको ऐसा कुछ भाई ट्रिक चाहिए रहेगा। एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब, तो वहां पे ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा कि एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर लिया, 6 फंक्शन में से कोई भी जो फंक्शन आएगा वो आप वहां पे सेट कर सकते हो। क्लियर है, समझा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं भाई कि 100% ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा।
100% वर्ड लिख दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में देखने मिलने वाला है, चाहे शॉर्ट नोट्स में पूछ ले, मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 मार्क्स वाले में, 10 मार्क्स 5 वाले में, या फिर लॉन्ग में वैसे बहुत कम चांस रहता है, बट ये दो में बेसिकली देखने मिलता है। और अगर यहाँ भी नहीं देखने मिला तो जस्टिफाई में जरूर देखने मिलेगा 100%। क्लियर है कि नहीं? 100% वर्ड लिखा तो इसका मतलब आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लेना। हेनरी फ्योल का 8 प्रिंसिपल पढ़ना, टोटल ध्यान रखना 14 प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़ने। 14 प्रिंसिपल इतना बड़े क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, क्योंकि लॉन्ग में भी बनेगा तो 8 ही प्रिंसिपल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब चैप्टर 1 से मैंने ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ये क्वेश्चन कवर कर लेना है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर लिखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, 7 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, मार्केटिंग वाले टॉपिक से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का वेट है, चैप्टर का वेट आप देखते हो तो ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक शॉर्ट में तो एक लॉन्ग में आपको दिखेगा, या फिर एक शॉर्ट में एक जस्टिफाई में आपको दिखेगा। ये सब बेनिफिट्स आपको देखने मिलने वाला है। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, 7 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद मैंने कुछ और क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके लिए, 13, 14, 15। कौन सा है आपका? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड कंज्यूमर। लास्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर नोट कर लो कहीं भी, भाई 15 क्वेश्चन मैंने दिया है टोटल, काउंट करो पहले आप, और नोट भी कर लो इसको, आप इसको नोट भी कर लो, आप नोट भी कर लो आप। जो क्वेश्चन दिया देखो, आपको एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा? 8, तो मैंने उसका डबल कर दिया 15, डबल से भी एक क्वेश्चन कम कर दिया। अब पहले उन बच्चों की बात कर लो जिनको मतलब ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये चैप्टर कहाँ पे है, कहाँ से क्वेश्चन बनना है, कितना लिखना है, कैसा लिखना है। तो मैंने एक आपके लिए हेल्प किया है भाई, कि आपको ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराया हूँ। तो नोट्स प्लस लेक्चर्स हमारे आपको देखने मिल जाएंगे। मैंने एक 45 डेज सीरीज की क्लासेस आपको दी है, तो वहाँ पे रेगुलर क्लास भी हमारी चल रही है, तो जैसा भी आपको टाइम मिलता है वो आप जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। एंड लेकिन नोट्स का एक मिनिमम चार्ज रखा गया है 10 रुपीज़। तो भाई अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो ज़रूर नोट्स परचेज कर सकते हो। जो नंबर आपको शेयर किया गया था, नंबर यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पे 8452020551, जिस बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कंप्लीट इंपॉर्टेंट आपको शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट नोट्स है विथ आपका 2022 का पेपर है, 23rd का पेपर है, आप वहाँ से मैच कर लेना, आपको एकदम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा सर कि कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, कितने नहीं कवर हो पा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इस पर आप जीपे या फोन पे से ट्रांसफर करके कंप्लीट कर लोगे। तो अभी तक हमने कितना बात किया? 26 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन हमने कवर किए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 ये क्वेश्चन कवर कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्टिंग यूज में मैं आपको फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब मैं डिस्टिंग यूज की बात करूंगा, चलो डिस्टिंग यूज कितने नंबर के आ रहे? 12। वैसे ऑफलाइन बैच में जब कोई बच्चा आता है पासिंग की बात करता है तो सबसे पहले मैं उसको डिस्टिंग यूज प्रीफर करता हूँ, भाई बेटा आप डिस्टिंग यूज कर लो। कौन से डिस्टिंग यूज? 2 कंपलसरी आ रहे हैं आपके पेपर में, ये वाले, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, ये आपको 100% आपको देखने मिलने वाला है। 100% लिख दिया गया, आपके पेपर में आ रहा है भाई, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये भी 100% आपके पेपर में आ रहा है। तो 2 डिस्टिंग्विश तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। भाई 2 डिस्टिंग्विश तो आपके हो गए, लेकिन एग्जाम में लिखना कितना है? आपको 3 लिखना है ना, और पूछा क्या जाएगा 4, तो 2 तो हमेशा यहीं से फिक्स है। ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि 2022 के पेपर को आप देख लेना, 2023 वाले पेपर को भी देख लेना, आप दोनों में देख लेना, आप हमेशा बने क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर थर्ड कहाँ से कवर करें, इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। इसके लिए भी सर लोग आपको 8-8, 9-9 डिस्टिंग यूज दे रहे हो, कोई लॉजिक नहीं भाई, आपको एकदम शॉर्ट करो। सर आपने भी तो 9 लिखा है, लेकिन समझो तो क्या बोल रहे हो भाई, 3rd, 4th, 5th, 6th इसमें से कोई एक आएगा। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 4 है। और बात करूँ अगर नेक्स्ट की, यहाँ पे दिख रहा है
ये 3 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 5 है। मेरा सजेशन है इस वाले टॉपिक से चले जाओ, सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़रा ध्यान दो भाई, रोड, रेल, वाटर, एयर, 4 ऑप्शन इधर है, चारों पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे भी तीनों इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी तीनों अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे। तो उससे बेस्ट है भाई सिंगल सिंगल पढ़ लो ना आप। ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ई बिजनेस पढ़ लो, ई कॉमर्स, ई बिजनेस का डिटेल, बीपीओ एंड केपीओ का डिटेल पढ़ लो, सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? कितने मार्क्स की डिस्टिंग्विश आपके हो गए? सबसे ज़्यादा ईजी 12। अब उन बच्चों की बात कर रहा था जिनको मैंने बोला था 5 to 8 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे कि भाई 5 to 8 क्वेश्चन पासिंग के लिए पढ़ना है। तो उसमें से देखो पहले तो 5 तो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं आपके, 3 ये हो गए आपको जो दिख रहे, 3 यहाँ पे हो गए, और 2 कंपलसरी वाले जो 100% आपके पेपर में छप रहे हैं, 100% जो आपके पेपर में आ रहे हैं। 3 + 2 कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन आपने कर लिया। इसके बाद 5 क्वेश्चन हो गया भाई, 12 नंबर का आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये आपका पहला ही हो गया, पहला क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में आपको दिखेगा कितने मार्क्स की मैं बात करूँ, 4 मार्क्स का दिखेगा। क्लियर है कि नहीं? 4 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। अब बच्चों को डाउट ये आएगा सर आपने अभी तक किसका इंपॉर्टेंट नहीं दिया, जस्टिफाई नहीं दिया, और आपने कौन सा नहीं दिया, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट नहीं दिया, आपने क्या नहीं दिया, केस स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। जस्टिफाई आपके इसी क्वेश्चन में से कवर हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन में से आपके कवर हो जाएंगे। ये समझ में आएगा क्योंकि बहुत डिटेल्स आपको नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। ये समझ में आएगा जब आप 45 डेज सीरीज के लेक्चर्स में जाओगे, तो वहाँ पे मैंने समझाया है कि सपोज आपने कि भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपने किया, तो एक पॉइंट है, अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा है फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपको जस्टिफाई में पूछा जाता है भाई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो आंसर है सर ट्रू ही है भाई, वो तो ट्रू तो है ही। अब उसको जस्टिफाई आप करो। तो मैंने वहां पे सिखाया बेसिक चीज कि आपने ये क्वेश्चन के थ्रू ही भाई, एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस नहीं है, इसी क्वेश्चन से आप उसका जस्टिफाई कर सकते हो, और इजिली अपना इजिली एकदम आराम से हर एक बच्चा अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है, जिससे इस क्वेश्चन से आपको जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंडर फ्लेक्सिबिलिटी आता है और इसी से आप आंसर बना के लिख सकते हो। तो ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन दिया मैंने, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर, कितना 26, इसमें आप 8 मार्क्स जस्टिफाई वाला ऐड कर लेना, तो कितना हो जाएगा आपका 28, 34 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स का आपका डिस्टिंग्विश हो गया, कवर हो जाएगा इसी में से। अब अगला डाउट आएगा सर 2 चीज़ अभी आपने छोड़ा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड आपका लास्ट केस स्टडी। केस स्टडी आप साइड कर दो, क्योंकि वो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप नहीं कर सकते, वो एकदम लास्ट में आप किया करो। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट का वैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा, शॉर्ट्स में रखूंगा, ध्यान रखना शॉर्ट्स वीडियो में आपको देखने मिलेगा। वैसे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना, यहीं से कवर हो जाएंगे। कैसे? कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं जाना है, नहीं तो जो बच्चे नहीं क्लास देखे तो उनको बोर सा हो जाएगा कि सर आपने क्या बताया। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आप देखोगे 22 के पेपर में, 23 के पेपर में, यहां से ये 6 फंक्शन के सिर्फ मीनिंग आपको पूछा है, एक्सप्लेन करो आप पूछा है। कौन सा? आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग पूछा था एक, और कंट्रोलिंग था या प्लानिंग था, आप लोग देख लेना वहां पे। मतलब ऑर्गेनाइजिंग वाला तो याद है मेरे को, आई थिंक 22 में ये पेपर में था। तो आप समझो यहाँ से, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे मीनिंग में कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है ना, तो मीनिंग कर रहा हूँ, पॉइंट्स कर रहा हूँ, तो ये बेनिफिट आपको दिखेगा नहीं, मीनिंग उठा के वहां पे लिख दिया, 2 मार्क्स मिल गया इजिली। और एग्जांपल समझो आप क्या बोल रहा हूं मैं। हेनरी फ्यूल का कोई एक प्रिंसिपल दे दिया, डिसिप्लिन दे दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, वहां से लिख दो। या फिर एग्जांपल आप समझो, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसी भी एक टेक्निक का नाम दे दिया, मोशन स्टडी बोला भाई, लिख दिया वहां से। ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। यही चीज आपको समझ में आनी है कि अगर मैंने शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कर दी है, शॉर्ट नोट्स बोले तो क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 की प्रिपरेशन की है, तो आपको बेनिफिट देखने मिलेगा भाई। इसका बेनिफिट जस्टिफाई के 8 मार्क्स में देखने मिलेगा, इसका बेनिफिट एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में देखने मिलेगा। तो यही चीज समझना है। और बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं अपोजिट काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, केस स्टडी पढ़े। अरे भाई रट्टाफिकेशन नहीं करना, वो तो आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कैसा लिख पाओगे। और एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट आप अपोजिट काम करो, जब यहाँ आपने टॉपिक रेडी किया है। और एक एग्जांपल समझो जो कि पूछा भी गया था, क्या चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ आपका,
फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में एक तो पार्ट है 7PS का पार्ट जो आपने है 7PS, वहाँ से सीधा मेंशन कर दिया जाता है भाई प्रमोशन बताओ मेरे को, और फंक्शन ऑफ मार्केटिंग से प्रोडक्ट के बारे में बताओ, देख लेना 22-3 का पेपर देखना, उसी में से क्वेश्चन बन रहे। और वो छोड़ो, आप डिस्ट्रिक्ट यूज में डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको दिया, स्टेट एंड नेशनल, कोई भी कमीशन आपको पूछ लिया शॉर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में, तो समझो आप क्या है भाई, वही क्वेश्चन जो प्रिपरेशन हमने शॉर्ट नोट्स में किया है, डिस्ट्रिक्ट यूज में किया, कॉन्सेप्ट बना, लाके वहाँ पे रख दो आप। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए एक अलग से मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा, मतलब जो 1 मिनट की वीडियो बनती है उसमें सीधा मेंशन कर दूंगा भाई यही चीज़ पढ़ना है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव है पहले आप लोग शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर एंड डिस्टिंग यूज की प्रिपरेशन सबसे पहले कर लो। और जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है भाई, 45 डेज सीरीज आपकी चल रही है, वहाँ पे जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स भी देख सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे 12th कॉमर्स वाले बच्चों को इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।